नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी ईएलपी का तो एग्ज़ाम चल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेक्नीशियन वाला कैंडिडेट को अपन फोकस करेंगे। और साइंस में मैं बता रहा हूँ 9 10th की टोटल प्रत्येक, जैसे 9th की 3 बुक, 10th की 3 बुक्स, ये आप कहेंगे बुक्स तो एक ही है साइंस की, 3 3 कहाँ से आ गई एनसीईआरटी की। और यहाँ से इन 3 बुक्स की बात कर रहा हूँ, इसी के कारण पता चला है कि एनसीईआरटी साइंस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका प्रूफ सवालों से नहीं दूंगा कि ये सवाल यहाँ से आया, ऐसा नहीं बताऊंगा। इन बुक्स की कुछ में एक हिंट मिला है, तुलनात्मक रूप से बात करेंगे। और यहाँ से पता चल रहा है कि एनसीईआरटी रेलवे ने बिल्कुल इसको ही एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हुए यहीं से सवाल ले रहा है। वेटेज की भी बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किससे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं 6 बुक्स कौन सी। जैसे 9th की बात करूं, ये 9th में एनसीईआरटी की न्यू बुक है, जो कोविड के बाद इन्होंने कुछ चैप्टर हटाते हुए जारी की है। और ये ओल्ड वाली बुक है जिसमें ये चैप्टर ऐड थे और बाद में हटाए गए। तो दो ये हो गई। और ये 10th एनसीईआरटी की न्यू बुक है, कोविड के बाद चैप्टर कम किए। और ये 10th की ओल्ड बुक है जिसमें कुछ ये चैप्टर हटाए गए। तीसरी एनसीईआरटी ऑफिशियल जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम डीपली क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप से, जिसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, आंसर की अलग रहती है, ये वाली इन 6 बुक्स हो गई, इन प्रत्येक 9th की भी और 10th की भी। इनका विश्लेषण करें, कंक्लूड करें, उससे पहले अपने आप का आपको आकलन करना पड़ेगा। और अभी सही समय है, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप एक लक्की व्यूअर कहूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो ऑफर आता है ना, मंथ एंड में आता है और कभी कभार ये लोवेस्ट प्राइस का दे देते हैं, जो कि अभी इन्होंने दे दिया है। तो एंड ऑफ सेल जो 28 से 30 नवंबर के मध्य टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे टीटीजे के कूपन कोड से, लोवेस्ट प्राइस में ये डील मिल जाएगी। और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से मौका लगाते हैं। यहाँ पर भी मैंने चेक किया तो 2 वर्ष वाला पास प्रो आपके लिए किफ़ायती रहेगा। 2 वर्ष के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे ना, एक दिन का 0.78 पैसे का आपको खर्चा करना अपने आप पर, और यहाँ से बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। मॉक टेस्ट देना है और कहाँ पर कमी हो रही है, समय रहते उसमें सुधार करना है। और एक बार 2 साल का ले लिया ना, जितने भी एग्जाम आए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, CBT 1 CBT 2, सारे एग्जाम्स का आपके पास एक्सेस प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो स्मार्ट तरीके से अभी सही मौका है, टीटीजी के कूपन कोड से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास प्रो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस एनसीईआरटी से आ रही है, सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है कि जनरल साइंस है, सिलेबस अंडर द शेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। और 10th स्टैंडर्ड में ये क्या कर रहे हैं रेलवे वाले, वर्तमान में जो 10th का स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि 10th 9 10th तक कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ये सेम चीज टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में इन्होंने भी कहा 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो 10th स्टैंडर्ड का मतलब रेलवे के अनुसार ये माना गया है कि वर्तमान में जो 10th की बुक है, वर्तमान में जो 9th की बुक है, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 9th भी आ गया, उसमें 8th भी आ गया, लेकिन 9 10th सफिशियंट है साइंस के लिए। और ओल्ड में आप देखेंगे, जैसे मैं ओल्ड का बताता हूँ, ये 10th एनसीईआरटी ओल्ड है। जब कैंडिडेट ने बताया कि जो सवाल है ना, वो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से नहीं आ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत से नहीं आ रहे हैं, पर्यावरण से सवाल आ रहे थे, आपने देखे होंगे, और न प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से आ रहे हैं। और 9th की बात करते हैं, ये जो ओल्ड है ना, इसमें जो हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी रोग से सवाल नहीं, प्राकृतिक संपदा, इससे सवाल नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज स्पष्ट हो गई ना। एक और चैप्टर, जीव विविधता, यानी जो वर्गीकरण, जैव वर्गीकरण इसमें आता है, जो संघ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा आर्थ्रोपोडा मोनेरा प्रोटिस्टा, जो पंचजगत है, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है ना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, ये जीवों में विविधता है। ये इस चैप्टर को अभी आप क्लास 9th न्यू में देखेंगे ना, जीवों में विविधता वाला चैप्टर है ही नहीं। और एक्चुअल में उनसे सवाल भी नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो कि रेलवे ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। यदि वो साइंस में सवाल देते और सभी चैप्टर से देते, तो ये नहीं कह सकते भाई बिल्कुल एनसीईआरटी से ही दे रहे हैं। और अभी यहाँ से एक तरीके से हिंट मिल गई है कि एनसीईआरटी से इसलिए आ रहा है कि न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी में ये सारे चैप्टर नहीं है, चाहे 9th की बात कर लो, चाहे 10th की बात कर लो। मतलब रेलवे ने एनसीईआरटी को फोकस करते हुए एक अपना सही सोर्स माना है। अब कोई भी एक पेपर बनाने वाले यदि किसी एक विशेष बुक से पेपर दे दें, ये तो ऑथेंटिक है, लेकिन कोई अलग पब्लिशर जो दूसरा, किसी प्राइवेट ऑथर की बात कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाती है। फिर वो इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आ जाए, भाई 80% इसी बुक से आए, तो दिक्कत होती है। और इसमें जो आपके सवाल आ रहे हैं ना, वो 3 टाइप के आ रहे हैं। अब यहाँ से ही कंफर्म हो गया कि न्यू वाला आपको देखना है, 10th एनसीईआरटी न्यू, जिसमें ये सारे चैप्टर हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक लवण,
धातु अधातु कार्बन यौगिक जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय जीव जनन कैसे करते हैं अनुवांशिकता प्रकाश परावर्तन अपवर्तन मानव नेत्र विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। अब आप कहेंगे कि कौन से चैप्टर से सवाल नहीं आ रहे वर्तमान न्यू वाले में, सभी से आ रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन से चैप्टर कितने हो जाएंगे आपको पता है? 13 तो ये 9th के 10th के हो गए और 12 9th के हो गए, तो 23 चैप्टर हो जाएंगे। और किसी चैप्टर से मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 2-3 चैप्टर से सवाल नहीं आए होंगे, 3-4 चैप्टर से, और दूसरी शिफ्ट में वो सवाल आ रहे होंगे उन चैप्टर से। तो ये नहीं कह सकते कि इस न्यू वाली में इनसे नहीं आ रहे। बाकी ये जरूर कह सकते हैं कि जो ओल्ड वाली है उसमें आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आवर्त सारणी से नहीं आ रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत से जो नवीकरणीय अनवीकरणीय परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है ना, इनसे नहीं आ रहे हैं। हमारे पर्यावरण से आ रहे हैं। हमारे पर्यावरण कैसे सवाल किया काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं है, निचले चैप्टर वाले 10वीं का और 9वीं का भी है ना, जिसमें खाद्य संसाधनों में सुधार से कैसे सवाल है, जो अभी न्यू वाली में आप देखेंगे 9th में खाद्य संसाधनों में सुधार है। तो इनसे कौन से सवाल होंगे? 9th में आपने चैप्टर बता दो हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो ये सारी विलयन मिश्रण कोलाइड ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका है, उत्तक, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये है 9 के चैप्टर जो न्यू वाली बुक्स कोविड के बाद इन्होंने कुछ चैप्टर हटाते हुए जारी की है और इन्हीं को फोकस किया गया है। ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि यदि वो दे देते जैव वर्गीकरण से तो अपन नहीं कह सकते थे भी एनसीईआरटी से ही दे रहे, और इन्होंने हटा के दिया उसको, मतलब वो एनसीईआरटी को देख रहे हैं कि ये चैप्टर नहीं है और इन्हीं से सवाल नहीं देंगे हम, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की बात हुई है। अब मैं तीसरी बुक बात कर रहा था ना एनसीईआरटी के एग्जाम पर, और जिसमें जो सवालों के टाइप की अपन बात कर रहे थे, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट वाले सवाल, कथन वाले सवाल, जैसे ये आप देख पा रहे हो, सही गलत वाले सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, ये हो गया, और सही कथन को चुनिए। तो इस टाइप के भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इस हेतु ये एग्जाम पर की अलग बुक है जिसमें अच्छे लेवल के सवाल है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ऐसे सवालों को आप हल कर पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के इनको ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये आप कहाँ से लें? उत्तर सहित। चलिए आपको बताता हूँ, हमारी ई बुक में कवर है खाद्य संसाधनों में सुधार में कैसे सवाल होंगे। इस पर क्लिक करते हैं, ये आगे सीधे ही खाद्य संसाधनों में सुधार। तो एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम प्लस टेक्स्ट बुक के फैक्ट यानी पाठ्य पुस्तक के फैक्ट। तो इसमें आप देखेंगे इस टाइप से सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में तेल प्राप्त होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्रोत नहीं है? ये ज़्यादा टफ सवाल। निम्नलिखित गलत कथन चुनिए, ये स्टेटमेंट वाले भी होंगे इसमें। और इस टाइप से हमने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में बताया है। ये खाद्य संसाधनों में जो सुधार है ना, और बाकी सारे एनसीईआरटी फैक्ट इसमें इंक्लूड किए गए। नीचे आप देखेंगे एनसीईआरटी फैक्ट। तो पूरा चैप्टर एक तरीके से यहाँ से कवर हो रहा है। ये सवाल देखिएगा। तो इस टाइप से सवाल, जैसे मधुमक्खी की निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज इटली की है? ये खाद्य संसाधनों में सुधार में से है। तो आप कहेंगे एपिस मेलिफेरा। और जितने भी मधुमक्खी से संबंधित फैक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इटली मक्खी की विशेषता, मधुवाटिका क्या है, तो ये इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। एग्जाम पर जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं या फिर कथन सही गलत वाले सवाल आते हैं, कथन के अंदर भी नीचे कूट दिया होता है वो सवाल, प्लस बुक में से चैप्टर में से सीधे चैप्टर के कोई भी लाइन से वो सवाल डायरेक्टली दे देंगे। तो उस लाइन को भी यहाँ पर कवर किया गया है, प्लस कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ। अब न्यूमेरिकल के सवाल आपको बता दूं ईजी आ रहे हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड पर आ रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियन में हो सकता है थोड़े टफ दे दे। तो न्यूमेरिकल पूरे कवर किए गए हैं, जीरो से लेकर बिल्कुल हीरो तक, डीप बहुत कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल। और हमने इसकी डेमो बुक भी टेलीग्राम पर डाली, सारे चैप्टर नहीं उसमें 4 चैप्टर डाले इंपॉर्टेंट। जैसे आप जाते हो गुरुत्वाकर्षण या बल या गति के नियम पर क्लिक किया, ये आ गया आपके सामने। इस टाइप से सवाल देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी फैक्ट सहित आपका सॉल्यूशन सारा रहेगा। आपने रासायनिक अभिक्रिया पर क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएंगे। इस टाइप से पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके समक्ष फैक्ट रहेंगे, कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद नीचे अभ्यास क्वेश्चंस भी रहेंगे और एग्जाम पर के प्रॉब्लम भी रहेगी। तो यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि एनसीईआरटी में भी कहाँ पर फोकस किया जा रहा है रेलवे द्वारा एग्जाम्स में। जो आप सभी टेक्नीशियन जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। बाकी एएलपी का तो अभी एग्ज़ाम्स लगभग हो ही गया है। और ध्यान दीजिएगा, जिनका एएलपी का एग्ज़ाम हो गया है उनको एक गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, उसको फिल कीजिएगा ताकि आकलन कर सके कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, टफनेस लेवल के आधार पर आपकी नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें। ई बुक कैसे लेनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो डाल दूंगा। प्लस अभी जो 30 नवंबर तक
टेक्स्ट बुक पास प्रो पर जो भारी डिस्काउंट चल रहा है TTJ के कूपन कोड से, वो लाभ उठा सकते हो। सभी की लिंक आपको विवरण में नीचे मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।